कि हमने इसी फॉर्मूले ओमेगा क्यूब अगर 1 के इक्वल है तो बच्चों कैसे अगर इनका रेसिप्रोकल लिया जाए तो वो दो न्यू फॉर्मूले डेवलप करता है। ओमेगा स्क्वायर को हम लिखेंगे, ओमेगा क्यूब को हम लिखेंगे बच्चों ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जब ये फॉर्मूला लिखेंगे तो ओमेगा यहाँ से आएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, यानी ये वाला जो ओमेगा स्क्वायर है डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एक ये फॉर्मूला डेवलप हो गया। फिर हम इसी फॉर्मूले से ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से बच्चों हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 ओवर ओमेगा आ जाएगा, यानी ओमेगा क्यूब से हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब इन फॉर्मूलों का यूज कहाँ पे होगा? अब हम जब भी हायर पावर्स हायर ऑर्डर ओमेगास की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ओमेगा पावर 37, ओमेगा पावर 38 और ओमेगा पावर 13, ओमेगा पावर 17, इन सब हायर ऑर्डर्स के जब ओमेगा की पावर हम सॉल्व करने लगेंगे तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे वहां पे यूज होंगे। एक और फॉर्मूला बच्चों हम डेवलप करेंगे विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें हम देखेंगे कि ये पार्ट डी है आप लोगों का पेज नंबर 24 पे। इसमें आप लोग देखोगे कि हम प्रूफ करने लगे हैं कैसे कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट सब क्यूब रूट्स का ऑफ यूनिटी इज 0। कैसे सारों का जो यूनिटी के तीनों रूट्स कौन कौन से हैं? क्यूब रूट के कौन कौन से हैं? एक 1 है, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। यूनिटी के ये तीनों रूट्स हैं। तो इन तीनों रूट्स का सम जो है यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो आएगा उसका आंसर 0। अब हम ये शो करेंगे। तो स्टेटमेंट आप सबको समझ आ गई। लेट्स प्रूव इट। इसमें हमें जो ज़बानी वैल्यू याद है वो हमने कल वाले फॉर्मूले से देखी, वो क्या थी? ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3/2। ये ओमेगा की वैल्यू है। तो और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो हमने कल वाले फॉर्मूले में देखी, -3 और ओवर 2। तो इसमें मैं आपको एक बात रिकॉल करने के लिए बता दूं कि जो ओमेगा है वो यहाँ पे प्लस लेके आता है और जो ओमेगा स्क्वायर है वो यहाँ पे इसका ऑपोजिट साइन लाता है माइनस। ठीक है, चलें लेट्स अप्लाई दीज टर्म्स इन द फॉर्मूला कि क्या ये आंसर हमें 0 देता है या नहीं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1 की वैल्यू पुट की, ओमेगा हमारे पास है बच्चों -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों हमारे पास है -1 माइनस अंडर रूट -3/2 इज इक्वल टू 0। ये हमने शो करना है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेके चलना है और राइट हैंड साइड के इक्वल शो कर देना है। ओके, सो इनको इन तीनों टर्म्स हैं हमारे पास, इन तीनों का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे? इसके नीचे 1 के डिनोमिनेटर के नीचे 2 बनाना है, तो इसको 2 लिख के और ऊपर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीनों टर्म्स का जो ये तीनों टर्म्स हैं मैं इनको लिखने लगी हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ रेड से। ये तीनों टर्म्स जो हैं डिनोमिनेटर जो हैं ये इसके सेम हो गए। जब भी बच्चों डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो इनका एलसीएम क्या होता है? सिर्फ आपने एक लाइन लगानी है और उसमें आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख देनी है, वो है 2। ठीक है, बस अब तीनों का जो एलसीएम है वो 2 होगा क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए और न्यूमरेटर्स को आपने ऐड कर देना है। तो इसका न्यूमरेटर, इस वाली फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर है 2 1s are 2। ठीक है, इसको आपने लिख दिया। फिर आपने सेकेंड टर्म का न्यूमरेटर ये पूरा लिख दिया यहाँ से यहाँ तक, -1 प्लस अंडर रूट -3, इसको मैंने ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में। फिर तीसरी टर्म है, इसको भी मैंने ब्रैकेट में एज इट इज लिख दिया। न्यूमरेटर बस ऐड हो रहे हैं तो न्यूमरेटर मैंने एज इट इज लिख दिया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है।
चलें, अब मैं इसका साइन सॉल्व करती हूँ, ठीक है, जिसके साइंस हैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस ये वाला प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 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 अंडर रूट माइनस 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3, दिस वाज माइनस हियर, ओके, सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, ये देखें एक हमारे पास -1 यहाँ पे, एक -1 यहाँ पे, ओके, तो हमारे पास अंडर रूट माइनस 3 और अंडर रूट माइनस 3 ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स हैं वो सारी हमारे पास 0 बची, 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0, और यही हमने शो करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 0 के इक्वल है, यानी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर तीनों का सम किया जाए वो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसी तरह हम जैसे हमने ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल लिया, उसके 3 फॉर्मूले डेवलप किए, इसी तरह हम इसमें भी जब हमने सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को 0 के इक्वल लिया बच्चों, इधर से भी हम 3 फॉर्मूले डेवलप कर सकते हैं, 3 रिजल्ट देखें। पहला रिजल्ट ये होगा कि आपने 1 की वैल्यू लेनी है, पहले आप 1 की वैल्यू ले सकते हो, सेकंड रिजल्ट में आप ओमेगा की वैल्यू लोगे, थर्ड रिजल्ट में आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहीं से निकालोगे। तो इस इक्वेशन में 1 अगर यहाँ रखा जाए और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे भेजा जाए, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। और अब हम सेकंड इसकी वैल्यू निकालने लगे हैं, वो है यहाँ से ओमेगा की वैल्यू। तो जब आप इसी इक्वेशन 1 में से ओमेगा को लेफ्ट साइड पे रखोगे तो राइट साइड पे कौन आया, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। और यहाँ से एक थर्ड आप डेवलप कर सकते हो, वो है ओमेगा क्यूब की वैल्यू। ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1 माइनस ओमेगा, ठीक है। ये मैंने एक एक टर्म यहाँ पे रखी और 2 टर्म्स को राइट साइड पे भेजा, ठीक है। अब मैं इसी इक्वेशन से क्या डेवलप कर सकती हूँ, 2 टर्म्स को यहाँ रखूंगी और एक टर्म को वहां भेजूंगी। यहाँ से हम 3 फॉर्मूले मेजर डेवलप करेंगे, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों 1 प्लस ओमेगा को अगर मैं लेफ्ट साइड पे रखती हूँ तो राइट साइड पे जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं रखती हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इस साइड पे रखती हूँ तो दूसरी साइड पे जाएगा माइनस ओमेगा। फिर थर्ड टाइम पे मैं रखती हूँ 1 प्लस ओमेगा भी होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी होगा, तो कौन बचा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। थर्ड में मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इस साइड पे रखती हूँ, वहां पे जाएगा -1। तो मेजर जो फॉर्मूले वो यूज हो रहे हैं वो ये सेकंड आपके जो कॉम्बिनेशन से मैंने बनाया है कि 2 टर्म्स एक साइड पे रखी हैं और एक टर्म मैं दूसरी साइड पे ले गई हूँ, तो ये फॉर्मूले मेजर जो हमारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में यूज होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में यूज होंगे, आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है, ठीक है। इन सारे फॉर्मूलों का एक पैटर्न हम बनाने वाले हैं और फिर कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं ओमेगा क्यूब की लेके वो सॉल्व करते हैं ताकि हमारा ये फर्दर सॉल्व हो जाए, जो हमने यूज करेंगे जिस इक्वेशन को जिस तरह, ठीक है, ओके। अभी तक हमने सीखा कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है, फिर यहाँ से ओमेगा की वैल्यू लेंगे वो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, फिर इसी इक्वेशन से जब हमने ओमेगा स्क्वायर लिया तो वो 1 ओवर ओमेगा हो जाएगा। और एक ये सेट ऑफ इक्वेशंस थी हमारे पास, ठीक है, जो कि हमने कल वाले लेक्चर से फॉर्म की बनाई। अब आज वाली सेट ऑफ इक्वेशंस क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये तीनों जो है वो इज इक्वल टू 0 है, इन तीनों का सम। इन सेट ऑफ इक्वेशन से हमने लेफ्ट साइड पे 2 टर्म्स रखी, 1 प्लस ओमेगा जब रखा तो वो आया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आया तो वो हमारे पास माइनस ओमेगा आया, और यहाँ पे जब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आया तो वो वहां पे जाके -1 हो गया। ये 2 सेट ऑफ
ये सेकंड सेट ऑफ इक्वेशन से हमने वैल्यूज निकाली। तो ये हमारे पास सेट 1 हो गया और ये सेट 2 हो गया। ये हमारे कल और आज के लेक्चर का ये एक कॉम्बिनेशन है, सेट है पूरा, जो कि हमने काम इस पे किया। आज हम बच्चों मजीद इस पे थोड़ी सी डिस्कशन मजीद करने वाले हैं कि ओमेगा अगर अपनी पावर्स जो हैं वो अगर एक्सीड कर लेता है, बढ़ा देता है, बड़ी पावर्स के साथ हमारे पास आता है, जैसे ओमेगा हमारे पास आया, ओमेगा पावर 38 के साथ अगर आ रहा है, या ओमेगा पावर 63 के साथ आ रहा है, सच अ बिग पावर, क्या ओमेगा इसको कोई ना कोई वैल्यू निकाल देगा? विद दिस फॉर्मूला हमारे पास सेट 1 की इक्वेशंस हैं और सेट 2 की इक्वेशंस हैं। क्या हम किसी फॉर्मूले को सॉल्व करके इसमें अप्लाई करके इसकी बड़ी पावर्स को छोटी पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोई ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं? तो यस, बिल्कुल बहुत अच्छा सोल्यूशन है हमारे पास इसके लिए। वो क्या है? हमने कुछ प्रॉपर्टीज लगा देनी है इस पे जो हमने अभी सीखी। ठीक है, सेट 1 आपके सामने है, सेट 2 आपके सामने है, इनमें से यूज करेंगे। सिर्फ सेट 1 को लेके हमने ये हायर पावर्स ऑफ ओमेगा हमने निकालनी है। लेट्स डू। पहले हम क्विकली छोटी पावर से स्टार्ट करते हैं। क्या ओमेगा 7 सॉल्व हो सकता है? क्या ओमेगा 23 सॉल्व हो सकता है? ठीक है, क्या ओमेगा पावर जो है वो -16 क्या नेगेटिव पावर होगी? क्या उसकी ओमेगा की पावर सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती? लेट्स डू इट। तो ओमेगा की पावर 7 बच्चों हमें पता है कि इससे हम एक टर्म बैक चले जाते हैं। ओमेगा की पावर 6, क्योंकि एक हमें 3 का मल्टीपल चाहिए, वो 6 होगा, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा पावर 1, क्योंकि 6 + 1 का कॉम्बिनेशन क्या बनता है? 7। ठीक है, अब हमने ओमेगा की पावर 6 को फर्दर लिखा 3 की पावर में, तो ओमेगा पावर 6 जो है वो है 3 पावर 2। 3 2 ज़ा 6 होता है, राइट? और ये आ गया ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या होता है? 1, और इसकी पावर स्क्वायर डॉट ओमेगा, तो इसका आंसर आया ओमेगा इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज ओमेगा। राइट, देखा आपने हमने कैसे ओमेगा की पावर 7 को सिंप्लीफाई किया। इसकी एक्चुअली दोनों की पावर 7 और पावर ओमेगा आपस में सेम वैल्यू दे रहा है। अब हम ओमेगा पावर 23 निकालते हैं। मैंने क्या कहा है कि 23 का आपने ऐसे चूज करना है नंबर कि उससे बैक जाना है, पीछे जाना है, और 3 का मल्टीपल कोई हो। 23 से पीछे जो है वो 21 ऐसा नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल है। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 21, और 21 में क्या ऐड करें? 23 आएगा, 2 ऐड करेंगे। तो ये आपने 21 को फर्दर सॉल्व करना है, वो मैं रेड कलर से करने लगी हूँ ताकि ये मिक्स ना हो ऊपर वाला। और ये आ जाएगा 27 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 3 का मल्टीपल। ठीक है, यही हमने बनाया था, 7 3 21 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा बच्चों ओमेगा पावर 3 जो है वो हमारे पास, दैट इज ओमेगा पावर 3 जो है वो हमारे पास आएगा, ओमेगा पावर 3 जो है वो हमारे पास आएगा 1 पावर 7 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 की पावर 7 1 होता है, और ये ओमेगा स्क्वायर होता है, और ये हमारे पास आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो आपने देखा कि हम अभी हमने क्या सॉल्व किया कि इतनी बड़ी पावर है ओमेगा पावर 23, लेकिन जब उसको सॉल्व करेंगे तो जो ओमेगा पावर 23 देगा आंसर, वही ओमेगा पावर 2 देगा आंसर। ये ओमेगा जो है बच्चों एक्चुअली फिजिकली, ये ओमेगा जो है वो एक्चुअली शो करता है रोटेशन में, रोटेशन को शो करता है। तो जब ओमेगा की पावर 23 का मतलब ये है कि अगर हम 23 पावर में इसको रोटेट कर रहे हैं तो वही आंसर आएगा जो हम इसको 2 पावर में रोटेट करके आंसर आएगा। तो ये एक्चुअली रोटेशन, फिजिकली इसको हम रोटेशन शो करते हैं कि ये किसी चीज की रोटेशन है। ये तो आपने देखा बच्चों, किसी भी टर्म की पावर है उसको हम कैसे इसको इंक्रीज या डिक्रीज, ओमेगा की पावर हो रही है तो हम इसको सॉल्व करके स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे ही हम एक नेगेटिव पावर भी देखते हैं, निकालते हैं कि उसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो नेगेटिव से आपने घबराना नहीं है, इसमें सिर्फ आपने जो नेगेटिव वैल्यू सबसे पहले उसको आपने पॉजिटिव कर लेना है। जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी उसको आप सबसे पहले पॉजिटिव कर लोगे और फिर आपने इसको सॉल्व करना है।
ओमेगा पावर 16 है या 38 है, जो भी पावर आती है डिनोमिनेटर में, आपने इसको पहले डिनोमिनेटर में ही सॉल्व करना है। तो इसको डिनोमिनेटर में सॉल्व करते हैं, यानी 16 है, आपने एक पावर पीछे चला जाना है जो कि 3 का मल्टीपल हो, तो 15 3 का मल्टीपल है, राइट, और डॉट ओमेगा आ जाएगा। अब 15 को ऐसे लिखना है कि ये आपके पास बन जाएगा 3 5 ज़ा 15, 3 का मल्टीपल हो गया और ओमेगा को एज इट इज लिखा हमने। अब ओमेगा क्यूब जो है वो है हमारे पास 1 के इक्वल, तो ये आ जाएगा 1 पावर 5 डॉट ओमेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा। लेकिन डिनोमिनेटर में हमने कभी भी ओमेगा नहीं रख सकते, हमने इसके ऊपर जो है न्यूमरेटर, उसमें जो 1 है उसकी वैल्यू लगा देंगे, ओमेगा क्यूब होता है, ठीक है, ओवर ओमेगा। तो अब ये आपस में कैंसिल हो गए, ओमेगा एक इसके साथ 3 की पावर 3 के साथ ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये बच्चों बना गया ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ओमेगा -16 जो है वो वही वैल्यू देगा जो ओमेगा स्क्वायर देगा। तो आपने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, तब भी इसको पावर इसको 2 ही मिल रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमने पावर्स आज निकाली, और इसकी आप लोग देखो कि कैसे जो है वो पावर बढ़ाई 7 की 23 की, लेकिन वो सिंपल हमें स्मॉल पावर्स में आंसर दे रहा है। यही वाले क्वेश्चंस हमने बच्चों कल वाले लेक्चर में लेके चलने हैं, और इसको 2.2 की एक्सरसाइज में हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कल फाइंड करेंगे, और जो ये जनरल फार्मूले हैं आपने इसको रिवाइज कर लेना है। कल हम इनकी क्वेश्चंस में एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस क्वेश्चन में कैसे यूज हो रहा है।